क्लास 8 के विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए जरा देखें, ये क्या है? ये ग्लास है और ये चम्मच है। अच्छा ये बताइए, ये दोनों अभी अलग अलग हैं, कोई आवाज़ सुनाई पड़ रही है क्या? कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही। लेकिन ज़रा देखें, मैं इससे इसको टकराता हूँ, ये देखिए, जैसे ही हमने इससे इसको टकराया तो आपको भी सुनाई पड़ रहा होगा, एक आवाज़ निकल रही है, ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो आइए हम लोग आज ध्वनि चैप्टर 14 है क्लास 8 का, ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ें कि आखिर जब ये दोनों अलग थे तो कोई ध्वनि हमको सुनाई नहीं पड़ रही थी, जब हमने इसे इसको टकराया तो आखिर ध्वनि कैसे सुनाई पड़ी। और देखिए, जैसे देखिए ध्वनि सुनाई पड़ रही, इसको हम छूते हैं तो फिर ये ध्वनि बंद हो जाती है, ध्वनि आना बंद हो जाती है। और भी मैं उदाहरण दूं, आप इससे परिचित हैं, ये क्या है? बांसुरी। ये बांसुरी से अभी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं ये फूंक मारूंगा तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आखिर फूंक मारने पे इस बांसुरी से आवाज़ क्यों निकलती है? तो आइए हम लोग देखें ध्वनि क्या है। देखिए, हमने लिखा है ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो मानव के कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। आप जानते हैं ऊर्जा कई प्रकार की है, प्रकाश ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। उसी प्रकार से ध्वनि भी ऊर्जा का एक प्रकार है, और जब यह ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है तो वह एक सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है और इसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। अब देखिए, ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है। यह जो ग्लास था, जब इसको हमने चम्मच से ऐसे टक्कर मारा, आप छू करके ग्लास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कंपन हो रहा है, इसमें कंपन हो रहा है। इसी कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इस बांसुरी में यहाँ पे अंदर में हवा भरी हुई है, जब इसको हम लोग फूंक मारते हैं तो वह जो हवा का स्तंभ है उसमें कंपन होता है, उस कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। और देखिए, आप देखते होंगे सितार या गिटार आपने देखा होगा, जब उसके तारों को छेड़ा जाता है तो तार में कंपन होता है और उस कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे रबर बैंड आप ले लेते हैं, ऐसे दांतों से खींचते हैं और उसको ऐसे फ्लिक करते हैं तो उसमें भी आपको आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। कंपन का क्या अर्थ है? यदि कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो इसकी गति को हम लोग कंपन कहते हैं। अब आगे हम लोग देखें कि हम जो मानव हैं, आखिर हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, तो ध्वनि आखिर कैसे उत्पन्न होती है? क्या हमारे शरीर में भी कोई ऐसा अंग है जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करता है और वहाँ भी कोई कंपन होता है? बिल्कुल। आप देखें, मानव में हमारा ये जो है ये स्वर यंत्र है, ये जो गले में उभार है वो हमारा स्वर यंत्र है, इसको वाक्य यंत्र भी बोलते हैं। और इसी वाक्य यंत्र की सहायता से हमारे मुख के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। आप चित्र में, जो मैं चित्र यहाँ दिखा रहा हूँ, उस चित्र में देखें, ये हमारा वाक्य यंत्र का चित्र दिया हुआ है। वाक्य यंत्र में क्या होता है कि मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है और वाक्य यंत्र में ऊतकों से बनी दो परतें होती है। ये जो परतें होती है से बनी हुई संरचना को हम लोग वाक् तंतु कहते हैं, और वाक् तंतु के बीच में थोड़ी सी जगह रहती है, उससे हवा निकलती है। जब वह हवा निकलती, उसी के कारण वाक् तंतु में कंपन उत्पन्न होता है और उसी कंपन उत्पन्न होने के कारण ध्वनि हमारे मुख से बाहर की ओर निकलती है। अब मैं ज़रा आपका ध्यान दूसरी ओर ले चलूँ। आप अपने आसपास बहुत सारे वाद्य यंत्र देखते होंगे, जैसे अभी हमने बांसुरी दिखाई, आप करताल देखते होंगे, आपने हारमोनियम देखा होगा, आपने सितार देखा होगा। तो
हम लोगों को ध्यान देना है कि आखिर इन वाद्य यंत्रों में वह कौन सा अंग है जो कंपन करता है जिसके कारण गति उत्पन्न होती है। देखिए मैंने कुछ को लिखा है, यहाँ वाद्य यंत्र है, यहाँ कंपित भागार, सितार में तार होते हैं, उस तार को जब हम लोग फ्लिक करते हैं, जब उसको छेड़ते हैं तो उसमें कंपन होता है जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अभी मैंने बांसुरी दिखाई, बांसुरी में वायु रहता है, वायु का स्तंभ वह फूंकने से कंपित होता है और हम लोग देखते हैं कि उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी तरह मंजीरा, मंजीरा जो झाल कहते हैं, मंजीरा में जानते हैं दो धातु के टुकड़े होते हैं, उनको आपस में जब हम लोग टकराते हैं तो जो धातु की कटोरी नुमा संरचना होती है वो कंपित होती है और उसके कारण आवाज़ उत्पन्न होती है। आप ढोलक देखोगे घरों में, आप क्या करें कि ढोलक के ऊपर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख दें, ढोलक का जो पर्दा है चमड़े का उसके ऊपर रख दें और उसको धीरे से बीट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कागज़ के टुकड़े ऊपर नीचे जंप करते हैं। वो जंप बतलाता है कि वह जो ढोलक का जो पर्दा है वह ऊपर नीचे कंपित होता है जिसके कारण पूरे ढोलक से आवाज़ निकलती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ध्वनि क्या है इसके बारे में जाना, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में जाना और कुछ वाद्य यंत्रों के द्वारा ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, किस चीज़ के कंपन से, साथ ही मानव में किस तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है इसके बारे में जाना। अन्य चीज़ें अगली कक्षा में। धन्यवाद।